धनबाद डाक विभाग ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने वाले 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उत्तम सिंह ने बताया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है। कि हमारे यहाँ ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती होती है, मैट्रिक स्तर पर ये होती है भर्ती। और इसमें हम लोग का जो एग्जिस्टिंग एसओपी है उसमें मार्क्स वगैरह जिनका जो भी आता है, और अगर डिजी लॉकर वगैरह वेरीफाई हो जाता है हो या ना हो, हम लोगों को उनको ज्वाइन कराते हैं। और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है उनको एक पोर्टल है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें अपलोड कर देते हैं उनका मार्क्स वगैरह। और हायर लेवल ऑफिसर से फिर वेरिफिकेशन का जो भी रिजल्ट आता है उसमें अपलोड कर दिया जाता है। इस बीच में हम लोग उनको ज्वाइनिंग रोक नहीं पाते हैं, उनको ज्वाइनिंग कराना होता है हम लोगों को। तो उनका ट्रेनिंग दे के हम लोग जो नेसेसरी ट्रेनिंग है दे के हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। तो अभी हुआ है क्या कि 3 कैंडिडेट का फर्जी सर्टिफिकेट हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनको कि अभी बर्खास्त कर दिया गया। ये ज्वाइनिंग सभी का ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 2 से 3 महीना के बीच के ही सभी लोग के ज्वाइनिंग थे। यही स्थिति है। बहाली प्रक्रिया जो जीडीएस का ऑनलाइन साइकिल है, ये हमारा जुलाई 2024 का साइकिल है, जिसमें हम लोग 5 से 7 लिस्ट में जो रहते हैं कैंडिडेट, जैसे जैसे आते गए तो उस तरह से तक का मौका दिया जाता है। तो उसी में से ये कैंडिडेट रहे होंगे। जैसे एक कैंडिडेट हैं बंकू पासवान, जीडीएस बीपीएम में है। ये थे मदनपुर बीओ, जो कि निरसा चट्टी एसओ में आता है हमारा। और ये देवघर के रहने वाले हैं, जिनका 97.28% था इनके सर्टिफिकेट में। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से ये पास हुए थे, मध्यमा का एग्जाम पास किए थे। और दूसरे कैंडिडेट थे नगेंद्र कुमार, जो कि जीडीएस बीपीएम रुआम बीओ कतरासगढ़ में सेलेक्ट हुए थे, और इनका 96.85% था बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से। ये पटना बिहार के थे। और तीसरे कैंडिडेट टीपू कुमार, जिनका जीडीएस एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ था भागाबांध झरिया में, ये भी बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण हुए थे, और इनका भी 90+% था लगभग। जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन हम लोगों को जिनका सर्टिफिकेट हम लोग के लेवल पर वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन हम लोग का एक पोर्टल है जिसमें हम लोग अपलोड करते हैं, और उस पोर्टल पे जो भी वेरिफिकेशन का रिजल्ट आता है उस पर वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। तो लगभग जैसे ही हम लोग का अपलोड हुआ, इसी महीने में हम लोगों को पता चला था, तो इसी महीने में ही लगभग आया था। तो इसको हम लोग पता लगने के बाद तुरंत हम लोग इनका टर्मिनेशन लेटर वगैरह जारी कर दिया। तो जैसा कि नियम है सर, हमारा एसओपी कहता है कि टर्मिनेशन लेटर और साथ में हम लोग का जो एफआईआर वगैरह इनके अगेंस्ट में करना है, तो हम लोग संबंधित जो डाक निरीक्षक हैं उन्हें एफआईआर भी करने के लिए हम लोगों ने लिखा है। देखिए, कृषि सिंडिकेट के बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह का सर्टिफिकेट जाली आ रहा है, इससे तो लगता है न कहीं ये कैंडिडेट किसी फर्जीवाड़े के या तो शिकार हो रहे हैं या शिकार हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठगी तो है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कि इनको भी कोई झांसा दे के जाली सर्टिफिकेट इनको दे रहा हो। तो इसमें कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये सब तो जांच का विषय वस्तु है। एफआईआर हम लोगों ने किया है। सर देखिए, विभागीय जांच जहाँ तक नियम है, जैसे हम लोगों को कहता है कि 3 साल से कम अगर किसी का जीडीएस में सर्विस हुआ है, तो कोई भी लंबी विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं 1 महीने के नोटिस देकर, या फिर 1 महीने का एडवांस उनका टीआरसी है जिसको सैलरी उनको कर सकते हैं, तो उसको भुगतान करके हम उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। सर देखिए, ये तो प्योर मार्क्स बेसिस पर होता है। मैट्रिक के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक में हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। तो चूंकि जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और इससे ये तो स्पष्ट है कि, और अगर फर्जीवाड़ा तरीके से अगर हायर मार्क्स कोई ले आता है, तो कहीं ना कहीं जो मेधावी छात्र हैं जिनका कुछ कम परसेंटेज रहा हो लेकिन ओरिजिनल मार्क्स से प्रभावित तो होते ही हैं।